हेलो एंड वेलकम टू द विजम क्लासेज। विजम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। CET 10+2 4, 5, 11 फरवरी को होने वाला है। उसके हूबहू पेपर आपको मिलने वाला है और बिना किसी देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। जी वो सब्जेक्ट स्टार्ट करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, मैथ और रीजनिंग। चलो मैथ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिमाप के बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 15/7 सेंटीमीटर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अपन वर्ग की परिधि का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। ठीक है, अभी किसके बराबर है, आयत का परिमाप 2 × L + B, लंबाई विड्थ मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई होगी आयत की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई अपने को दे रखी है 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 15 और ये 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 22। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गए 44, 44। ये इधर 2 × 22/7 × r, 22 और 2 44, ये कट गए। r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब क्या पूछा है अपने को, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। ये है वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला। ठीक है, r की वैल्यू रखेंगे 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब क्या आ गया 154, डी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर 3 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। ये ए का कार्य है, ये 8 दिन में करेगा और बी करेगा 12 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है, अब ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये 3 करेगा। ये टोटल काम 8 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 है टोटल काम। तो ये करेगा 3 काम करेगा। ठीक है, और बी कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, अपने को दे रहा है 3 दिन काम करेंगे। वो 3 दिन दोनों मिलकर 3 दिन कितना काम कर सकते हैं, 5 × 3, ये आ गया 15। भाई अपने पास टोटल काम है 24 है और 15 अपन ने कर लिया, तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 9 रिमेनिंग रह गया। कितने में से रहा रिमेनिंग 24। ठीक है, अपने पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है 9/24, नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा अपने को 9/24। तो ये कट रहे 3 से, 3 × 9, 3 × 8 = 24, कितने हो गए 3/8, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब एक वस्तु को 507.40 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 18% का लाभ अर्जित होता है। तो 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 507 की वैल्यू अपने को दे रखी है। 507 की वैल्यू 507.40 = 118। 118 कैसे आया, कोई वैल्यू अपन 100 रुपए की मानते हैं, उसके ऊपर 18% का लाभ लिया अपन ने, तो वो चीज कितने रुपए में बेचनी है अपने को, 118 रुपए में बेचनी है। तो 118 वैल्यू ऐसे आई है। ठीक है ना, अब निकालनी अपने को 24% का लाभ। तो 24% का लाभ निकालने का मतलब है 124। तो 124 की वैल्यू निकालेंगे अपन, 507.40 बटे 118 × 124। अब 2 से काटते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। ठीक है, ये भी 60 के अप्रोक्स है और ये भी 60 के अप्रोक्स है, तो इसको अपन 60 मान लेते हैं। 1.3 बच गए, 3005, 1.05 के समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो 507 और 0.05 और ऐड कर देंगे इसके अंदर। 507 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 25 के समथिंग आएगा। ठीक है, 7 5 12, 1 3 5 पॉइंट ऐसे
मतलब अप्रोक्स 532 के समथिंग है, 532 के समथिंग अपने पास एक ऑप्शन है 533.20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राहक ने 10% और 15% की क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु को 306 रुपए का भुगतान किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, 10% का मतलब है 10/100, 1/10, 10 रुपए की कोई चीज है। ठीक है, उसके ही मतलब डिस्काउंट दिया है 10% का, वो 9 रुपए में आएगी अपने पास। ठीक है, अगला है 15%। 15% का मतलब 15/100, 3, 20, 20 रुपए की कोई चीज आएगी, 3 माइनस कर देंगे 17 में। ठीक है, अपने को दिया है 307 रुपए का भुगतान किया है, ये डिस्काउंट वाली वैल्यू है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको अब। ठीक है, और ये 153 आ गई। 153 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 306। ठीक है, अब ये 2 बार की 2 गुना होगी ये वैल्यू डिस्काउंट वाली। ठीक है, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे अपन। ये इधर 200 आ गए, 200 का 2 गुना आएगा 400। तो ये हो गया एमआरपी। एमआरपी कितनी आई? 400 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत 72 है। यदि पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 5वां भाग है तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या है, ये पहली संख्या अपन ने मान ली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ठीक है, अन्य 4 संख्याओं के योग का 1/5, तो इन 4 का योग 5x हो गया, तो इनका 1/5 हो गया x। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 6x। ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा? 72 × 5। औसत निकाला ना तो 5 इधर चला गया। ठीक है, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ठीक है, 60 ए ऑप्शन। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति याद कीजिए। तो ट्रेन की गति निकाले अपने को, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 400 मीटर तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, प्लस 300 मीटर पुल की लंबाई। ठीक है, कितने हो गई? 700 मीटर। 700 मीटर कितने सेकंड में दूरी तय कर रही है? 70 सेकंड में। तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अपने पास ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 2, ये 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 ये ऑप्शन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमा ने 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। उससे पहले 2 वर्ष के लिए 6%। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पहले 2 वर्ष के लिए 6%, 2 साल के लिए 6%, प्लस अगले 3 वर्षों के लिए 9%, ये प्लस 3 वर्षों के लिए 9%। ठीक है, शेष अवधि कितनी बची? 9 वर्ष थे, 3 पहले आ गए और 2 ही आ गए, 5 हो गए, 4 वर्ष बचे ना। तो 4 वर्ष शेष अवधि के लिए 14%। 14% की वैल्यू ये दे रही, 14% 4 साल के लिए हो गए। तो टोटल कितने हो गए? ये 12% हो गया। ठीक है, ये 27% हो गया। ये कितना हो गया? 956। सम करेंगे इनका। 7 और 2 9, 9 और 6 5, 5 7 8 1 9, 95%। 95% की वैल्यू हो गई 13,300। अपने को 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कुल कितनी धनराशि थी। ये 90% है, ब्याज के रूप में 13,300 रुपए मिले। ठीक है, 90% मतलब ब्याज लग गया उसको, 5% ही बाकी रहा है। वैसे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो इसमें 5% की वैल्यू मतलब 14,000 की समथिंग आएगी। 14,000 के आसपास एक ही वैल्यू है, ये हो गया। ठीक है,
अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हैं इसको। ये हो गया 13,300, ये 95 की वैल्यू है, अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 14,000 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी और क्यू की औसत मासिक आय 8,500 रुपए है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,450 रुपए है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7,300 रुपए है, तो क्यू की मासिक आय कितनी है, ठीक है। पी प्लस क्यू 8,500, ये हो गया 8,500 पी प्लस क्यू के, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्यू प्लस आर की वैल्यू 6,450, ठीक है। और पी प्लस आर की औसत मासिक आय कितनी है, 7,300, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, प्लस करेंगे 0 5 12 7 5 12 1 7 7 14 7 21 और 1 22, ठीक है। ये आ गए 22,250 रुपए, ठीक है। ये पी क्यू, ये 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। इधर भी ये 2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो मैंने डायरेक्ट ही पहले कैंसिल कर दिया था इसको, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने को आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी प्लस आर की वैल्यू माइनस कर देंगे। पी और आर की वैल्यू कितनी है, 7,300 है, ठीक है। ये इसका औसत है, और डायरेक्ट अपना औसत नहीं निकाल के डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे कि पी प्लस आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो 14,600 आएगी। 22,250 में से 14,600 निकालेंगे, ठीक है। कितने आ गए, 0 5 6 और ये कितने आ गए 7, तो ये वैल्यू, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है, यदि किसी एक संख्या को हटाया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7 संख्याओं का 7 संख्या है, इनका समुच्चय माध्य 756 हो गया, ठीक है। एक संख्या हटा दी, अब कितनी होगी 6 का समुच्चय माध्य कितना होगा 78, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 42 46 6 7 9, ठीक 5 9 99 आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि डोम को 37 के रूप में कूट किया जाता, ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैथ के क्वेश्चन इतने ही थे, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके सीईटी के अंदर, और 10 ही मतलब अप्रोक्स 10 के समथिंग ही मतलब रीजनिंग के आएंगे। तो अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे अपन। डोम को 37 के रूप में कूट किया जाता है, और ये है कार्गो को 44 के रूप में कूट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है मदर को किस प्रकार कूट किया जाएगा, इनके अपन नंबरिंग कर लेते हैं। 4, ये 15, ये 13, ये 5, ठीक है। 5 4 9 9 और 8 7, मतलब 7 आ रहा लास्ट की डिजिट, तो मतलब ये कंफर्म हो गया है कि इनका मतलब ऐड कर रखा है, ठीक है ना। अब ये ऐड करके देख लेंगे, अब 37 ही आ रहा है, ठीक है। और ये 3 1 18 7 15, इनको ऐड करेंगे तो 44 आएगा। तो इसी प्रकार 13 15 20 8 5 18, ठीक है। इनको अपन ऐड करेंगे 5 3 8 8 8 16 16 और 5 21 21 और 8 21 8 29, ठीक है। 29 9 और 2 4 5 6 7 70, सॉरी एक मिनट, ये आ गया 7, 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्षरों के उस संयोग का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में लिखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, अपन देखें ए नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर, 3, 7, 11, 17 और ये हो गया 24। ठीक है, 2 बीच में आ गया, कितना आएगा इसके अंदर? 5 आएगा क्या? 5, 9, 13 और 15 और ये हाँ इस जगह पे क्या आएगा? PQRS। हाँ ठीक है, तो 5 पे क्या आएगा? E, 9 पे I। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। उस विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाता है, तो वह अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा। DEF HIJ MNO। ठीक है, अब इसमें सीरीज में साफ साफ दिख रहा है, कुछ मतलब वर्ड हैं वो मिस किए गए हैं। ठीक है, FGHIJ KL, इसमें एक वर्ड मिस किया है, इसमें 2 ही है, यहाँ पे 3 मिस कर दो आप यार। OPQR ये मिस कर दिया, फिर R के आगे STU, ये 4th आंसर हो गया। ठीक है, ओके। निम्नलिखित संख्या में से दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आएगी? 7, यहाँ पे क्या आएगा? ये आगे आएगा 34, 61, 97, 142। ठीक है, ये इसमें गैप लेंगे, ये कितना आ गया? 7, 27। ठीक है, 36, ये हुआ 45। ठीक है, अब ये 9 के मल्टीपल में आ रही है, ये 3 गुना 4, 5। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना आ जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस आएगा, 9 और 7 16, ये होगा 16 आंसर आएगा इसका। मतलब A B का भाई है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A B माइनस D, तो B D की माता है। ठीक है, ये इनके मतलब चाइल्ड हो गए। ठीक है, D F का रिलेशन, D प्लस F इनका रिलेशन है, ये बहन है, तो ये देखो ये गलती कर रहे थे अपन। ठीक है, और F प्लस H ये भी इनकी बहन हो गई। ठीक है, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन। H आगे प्लस मतलब ये सही है, कपल है, पति सही है, आगे वाला सही है। तो अब देखेंगे अपन क्वेश्चन, F J के पति का भाई है, F J के पति H है, इनका भाई है। नहीं भाई, ये गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, J B के पुत्र की पत्नी है, ये J है, ये B के पुत्र, ये पुत्र हो गया, इनकी पत्नी है, ये बात सही है। ठीक है, B D की माँ है, ये B है, ये D की माँ है, सही है। ठीक है, H S के पिता हैं, ये H है, ये S है, ये कपल है। ठीक है ना, माता, ये इनके S के माता पिता हो गए, तो ये भी सही है। तो अपना पहला वाला ऑप्शन है, ये राइट होगा। ठीक है, नीचे दिए गए कथन और उनके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको बताइए। ठीक है, अब ये पहला कथन दिया गया अपने को, सभी आम मिष्टान है। ये आम को ए से लिख लेते हैं अपन, ये सब आम है और ये सभी मिष्टान है, मिष्टान एम। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश से मत देखना वो। ठीक है ना, मैं रैंडमली याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ मिष्टान पनीर है, ये एम में से क्रॉस कर देंगे अपन, कुछ मिष्टान पनीर है, ये पी। ठीक है, ये दोनों हो गए, मिष्टान भी हो गए, पनीर भी हो गए। ठीक है, निष्कर्ष है इसमें क्या बोल रहा है? कुछ पनीर मिष्टान है, ये पनीर है, कुछ पनीर मिष्टान है, सही बात है। ठीक है, सभी आम पनीर हैं, सभी आम, ये सभी आम हो गया, ये पनीर है, नहीं ये तो गलत है भाई। ठीक है, तो अपने ऑप्शन कौन से आएंगे? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, हाँ, ये आंसर हो गया अपना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का युग्म चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म समूह के संबंध रखता हो या समान दिखता हो। ठीक है, लव LOVE NNXD। ठीक है, L को N से देखते हैं,
M बीच में है इनके, ठीक है। O को N से लेते हैं, ये -1 होगा, ठीक है। V U V X U बीच में हो गया, ठीक है। E का ऐसे -1 हो गया। सेम ऐसे देखना अपने को कौन से ऑप्शन में ये मतलब लगेगा। P Q R, Q बीच में आ गया, ठीक है ना, +1 O N O सही है, और R S T, ठीक है, सही है, और S माइनस ये T हो गया, ये सही है। पहला ऑप्शन ही सही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ये इससे संबंधित है तो ये इससे संबंधित होगा, ठीक है ना। ये अपनी वैल्यू निकालिए यहाँ, और ये इससे संबंधित है, ठीक है। अपनी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 24 है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये 37 का स्क्वायर करेंगे, 37 इंटू 37, ठीक है। 9 4 7 21 और 5 21 4 25, ठीक है। 21 2 9 11 9 6 3 1, ये हो गए 1369, ठीक है। इसमें से अपन 25 माइनस करके देखते हैं। 25, हाँ 25 माइनस हो रहा है, तो ये आ गया 4 4 3 1, ठीक है। 25 माइनस हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो से मतलब यहाँ x मान लेते हैं, x का स्क्वायर करके इसमें 25 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 25 अपन इसमें ऐड ही कर देते हैं ना, 9, ठीक है। ये 8 और 2, ये कितने का स्क्वायर होगा, 289 कितने का स्क्वायर होगा, 17 का, 17 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज काउंट करने अपने को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये ऊपर वाला 7, ठीक है। ये 8 9 10, ठीक है। ये 11 12 13, ठीक है, 13 हो गया, और ये 14 15, ठीक है, और एक टोटल हो गया ऊपर वाला 16 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी का तात्पर्य है ए बी का भाई है, a माइनस बी का तात्पर्य ए बी की माँ है, a मल्टीप्लाई बी का तात्पर्य ए बी का पति है, a डिवाइड बी का तात्पर्य ए बी की बहन है। तो ये रिलेशन निकालना है अपने को, ठीक है ना। पी जी का मतलब है पी बी की बहन है, पी है ये बी की बहन है, ये बी की बहन है पी, ठीक है। जी आर का पति है, सॉरी बी नहीं है, पी आएगा, पी इंटू जी, ठीक है। जी आर का पति है, ये जी ये प्लस आर का पति है, ठीक है। आर माइनस एच का मतलब है आर एच की माँ है, आर एच की माँ है, ये एच इनका लड़का या लड़की हो गई। एच प्लस ई का मतलब है एच बी का भाई है, एच बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। ई का भाई, एच ई का भाई है, ठीक है। ई डिवाइड बाई 9, ठीक है। ई एन की बहन है, ई एन की बहन है, ये इनकी बहन हो गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। जी एन के पिता हैं, जी एन के पिता हैं, सही बात है, ठीक है। ये कपल हैं, ये एन के पिता हो गए, ठीक है। आर पी की बहन का पति है, आर है ये पी की बहन, पी की बहन का पति है, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा है ना,
ठीक है, ई एस की बहन है, ई है, ये देखो ई एस की बहन है, ये भी सही है, ये भी सही है। ई एस के पिता की बहन है, ये पी है, ये एस के पिता, एस के पिता कौन है, जी, इनकी बहन है, ये लेडीज है, ये भाई बहन है और ये कपल है, ये बात भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलो जीके स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है, किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, गुलाब सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, तीनों का है, गुलाब सिंह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है जिसमें उसके विचार प्रकाशित किए गए, सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्र गोप्तार, गीता रहस्य, संवाद कौमुदी, कौन से में है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अल बरूनी समकालीन था, महमूद गजनवी, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, किसके समकालीन था, महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इसमें आएगा वल्लभाचार्य। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया, शेर शाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, किसने किया, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, अर्जुन देव ने, गुरुदेव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे सैन्य मामले, दान तथा धर्म संबंधी मामले, न्याय संबंधी मामले, पत्राचार संबंधी मामले, इसमें आएगा दान व धर्म संबंधी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, किससे जुड़ा है, तमिलनाडु से। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल, वास्तुपाल, राजेंद्र पाल, राज्यपाल, किसने की है, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किससे संबंधित है, मालदीव। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, भोपाल, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कहां किया है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करेगा, रुपए, मास्टर कार्ड, वीजा, कोई नहीं, मास्टर कार्ड। 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक व्रत योग कार्यक्रम योग प्रभा का वो आयोजन करेगा, शिक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, किसके तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, 100% डिजिटल बसें, पटना, रांची, मुंबई, शिमला, मुंबई। 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार, सुमन बेरी, रमेश चंद्र पाल, वीके सारस्वत, किसको नियुक्त किया गया है, सुमन के बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉमन कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है, बबीता सिंह, सुमन वर्मा, पूजा सेन, हेमंत शर्मा, कौन है, बबीता सिंह। 24 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, 168। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या के लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं, 2.3590 लाख, 1.12 करोड़, 151 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 2018-19 में बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण व विपणन के लिए मिनी प्लांट, कहाँ है, जयपुर में। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है एकलव्य
क्रेफिकार्ड माडा योजना भीनमाल कौन सी योजना है? क्रेफिकार्ड योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जयवंत सिंह, वीर दुर्गादास। किसे कहा है? वीर दुर्गादास राठौड़, जेम्स बॉन्ड। राजस्थान में विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति है, कौन सी जनजाति है? सहरिया। कहाँ पे निवास करती है? बारां में। अगला क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? 1955, 1987, 1956, 1965, 1987 में। लास्ट टाइम पे सती कौन सी जगह हुई थी? सीकर में। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों के अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? पहला है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। पहला ही सही है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 2000, 2001, 1999, 96, 1996। किस माता का थान बडेर कहलाता है? बडेर कौन सी है? आई माता। राज्य के एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति नहीं अपितु काष्ठ का तोरण, लकड़ी का तोरण होता है, वह लोक देवता हैं मामा देव जी। चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम प्रचलित हैं? कितने नियम प्रचलित हैं भाई? 42, 42। बड़े पीर बाबा की दरगाह किस दरगाह स्थित है? भरतपुर, तारागढ़, अजमेर, नागौर, गागरोन। कहाँ पे है? नागौर में। गणगौर का पर्व मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण तृतीय, भाद्रपद कृष्ण तृतीय, भाद्रपद शुक्ल हत्य, चैत्र शुक्ल तृतीय। कौन सी जगह है? कौन सा है? चैत्र शुक्ल तृतीय। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करने हैं। मेले हैं, फूलडोर मेला, जोहर मेला, विक्रमादित्य मेला, गौर मेला। ठीक है, फूलडोर का मेला है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी। ठीक है, ये हो गया पहले। अगला है जोहर मेला। जोहर मेला है चैत्र शुक्ल एकादशी को भरा जाता है। ठीक है, अगला है विक्रमादित्य मेल, ये है चैत्र अमावस्या को, और गौर मेला बच गए वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, जमीर और धनी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं पंडित अंबिका लज्जाराम शर्मा, कन्हैया लाल सेठिया, सचिंदर उपाध्याय। इसमें आएगा कन्हैया लाल सेठिया। पाँव की चट्टी उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी कहलाती है फोलरी, कुड़की, नथड़ी, चुटकी। कौन सी कहलाती है? चुटकी। अगला क्वेश्चन, तीर्थ से लौटकर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण कहलाता है डांगड़ी पाण, दामनी रात, आगात और डांगड़ी रात। कौन सा हो गया? डांगड़ी रात। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम 1841 में किस रियासत द्वारा प्रतिबंधित किया गया? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी। कौन सी रियासत थी? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ अंचल में होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं गौरी, अग्नि, सुकर, गुड़ला। कौन सा है? गुड़ला नृत्य। ठीक है। बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? पावना, ओलियों, कांसियो और कुरंजा। कौन सा है? ओलियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आने वाला यंत्र है? जंतर, रावण, अथा, सतारा, सारंगी। कौन सा नहीं आता भाई? सतारा। तमाशा लोक नाट्य का प्रारंभ जयपुर के किस शासक के कार्यकाल में हुआ? महाराजा राम सिंह सेकेंड, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह। कौन सा है? महाराजा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं? ये हैं 42। ठीक है। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं अमरचंद, डालू, बलदेव, शाही बदीन। कौन से हैं? शाही बदीन। अगला क्वेश्चन, ये मिलान कर लें।
इसमें है दशकीय वर्दी 2011 में अपनी जो जनगणना आई थी उसमें उसकी रिपोर्ट है। जैसलमेर में 318, ठीक है, 1 नंबर हो गया। जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, इसमें आएगा 2 नंबर 1 नंबर, हाँ 2 नंबर 1 नंबर 27.7, बांसवाड़ा की आएगी 26.5, जयपुर की आएगी 26.2, डी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, कौन सा है? गोवा, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल। एशिया महाद्वीप के किस देश को हिमालय स्टेट कहा जाता है? नेपाल, भूटान, मलेशिया, बांग्लादेश। कौन से देश को कहा जाता है? नेपाल को। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र, अमेजन नदी तंत्र, नील नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, मिसिसिपी, मिसौरी नदी तंत्र। कौन सा है? मिसिसिपी, मिसौरी नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास, वेल्ड, कंपोज, सवाना। कौन क्या कहा जाता है? वेल्ड। हिमालय के उत्तर और क्यूनलन पर्वत के दक्षिण में स्थित पठार है, तिब्बत का पठार, मेक्सिको पठार, कोलंबिया का पठार। उपरोक्त सभी कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, जावा गर्त, प्यूरिटोरिको गर्त, मेरियाना गर्त, इनमें से कोई नहीं। कौन सा गर्त है? जावा गर्त। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। K2। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ? चंबल व माही, सोन, दामोदर, केन, बेतवा, बीमणी, महानदी। कौन सी नदी है? केन और बेतवा। भारत का सबसे नवीन द्वीप समूह कौन सा है? जावा द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह है, कलछाव द्वीप और न्यूमरे द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की वन नीति 1952 में जारी की गई, जबकि इससे पहली बार संशोधन रेगिस्तान किया गया 1998, 95, 88, 82। कौन से वर्ष किया गया? 1988 में। गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर 2 भागों में विभाजन होता है? जागम, कारिलगोल, फरक्का, ओबर। कौन सी जगह होता है? फरक्का। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? गरसोपा, पंचेत, तिलैया, कोलार। कौन सा है? गरसोपा। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी IISCO का श्री गणेश कब और कहाँ हुआ? 1876, मिर्जापुर 75, मैसूर 73, सकवी 74, बर्नरपुर। कहाँ पे हुआ? 1874 बर्नरपुर में। अगला क्वेश्चन, बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र को लोहा एस की आपूर्ति होती है झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र से, ओडिशा लोहा क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के राजरा क्षेत्र से। उपरोक्त सभी कौन से क्षेत्र से होती है? ओडिशा लोहा क्षेत्र से। राजस्थान में देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा रेखा लगती है? ये राजस्थान हो गया। इसके दक्षिणी पूर्वी कौन सी लगती है? मध्य प्रदेश। ठीक है। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को बाड़मेर जिले में कहा जाता है? प्रदेश, बालोतरा प्रदेश, हकरा प्रदेश, मलानी प्रदेश। क्या कहा जाता है? मलानी प्रदेश। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, गोगुंदा का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार। आबू का पठार। देवार्थों के जलवायु वर्गीकरण में BWH का अर्थ है, BWH का उष्ण, अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश, उष्ण व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। कौन सा है?
उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी को अनाज का कटोरा कहा जाता है? काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर। कौन सी जगह है? भरतपुर। दामन घास राज्य के किन जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है? बाड़मेर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। कौन सी जगह पाई जाती है? जयपुर और अजमेर। राज्य के किस जिले में सर्प उद्यान प्रस्तावित है? बीका, बूंदी, कोटा, बारा, भरतपुर। बताइए। सॉरी, इसमें बी ऑप्शन ये आएगा, बीकानेर और जैसलमेर आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए, किस जिले में सर्प उद्यान प्रस्तावित है? कौन सा है? भरतपुर। ये अपन ठीक कर लेंगे। ठीक है। अगली स्लाइड। हेमावास बांध राज्य के किस जिले में बनाया गया है? पाली, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर। कौन से जिले में बनाया गया? पाली में। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। अमर सागर झील जैसलमेर में है, कनक सागर झील बूंदी में है, तालाब शाही झील जोधपुर, बाल समंद झील जोधपुर। ठीक है, ये नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन। राज्य में पाइराइट नामक खनिज की एकमात्र खान है? देवगढ़, सलादीपुर, राजगढ़, खरवारी। कौन सी है? सलादीपुर। निम्न में से किस किस्म की गाय रेड्डा व अजमेरा उपनाम से भी जानी जाती है? मेवाती, राठी, गिर और मालवी। कौन सी है? गिर। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी। किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। पंचायती राज स्वर्णिम जयंती समारोह आयोजित किया गया है 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2007, 12 नहीं है, 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2009। यही ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अच्छा देवता सूर्य देव ही है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? बदायूनी। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन। चंबल नदी पर स्थित बांधों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है? कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। यही सही है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन। माही बजाज सागर परियोजना के संबंध में यह सत्य है? यह राजस्थान व गुजरात के संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में सिंचाई की जा रही है। इसमें राजस्थान व गुजरात की क्रम से 55-45 हिस्सेदारी है। ये गलत है भाई। ठीक है, अगली स्लाइड। इसमें मिलान करना पड़ेगा। तोरावाटी पर्वत है कौन से जिले में? तोरावाटी झुंझुनू में है, खंडेला सीकर में। ठीक है, चिड़ियाकूट जोधपुर में है। ठीक है, त्रिकूट जैसलमेर, छप्पन पहाड़ी बाड़मेर, सूरनगिरी पहाड़ी जालौर में। ये तो डायरेक्ट पहला ऑप्शन ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2022 में अणुवर्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाल ही में इसरो द्वारा महासागरों के अध्ययन व चक्रवातों पर नजर रखने हेतु प्रक्षेपित किया गया इंडियन उपग्रह। इंडियन उपग्रह का नाम बताना है। इंडियन उपग्रह है EOS-06। अगला क्वेश्चन। भारत में निजी क्षेत्र में पहली कंपनी जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया है? स्काई रूट, एथरो स्पेस, अग्नि कुल, कॉस्मोस, स्काई वेंजर, एथरो स्पेस, स्काई वेथ, एथरो स्पेस। कौन सी है? स्काई रूट, एथरो स्पेस पहली। देश का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? अचंत, शरत कमल, लक्ष्य सेन, सीमा पूनिया, साक्षी कुमारी। बताइए किसको पुरस्कृत किया गया है? अचंत शरत कमल को। गांधी मंडेला फाउंडेशन के पहले शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा, एनी एरनॉक्स, हरमनप्रीत सिंह, एंजेला मर्कले। किसको किया गया है? दलाई लामा।
32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव आडा, विवेक लाल, राजेंद्र प्रसाद, जीवन राम। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसने जीता है? भारत ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, विमल जालन, गजेंद्र सिंह। बताइए। अनुराग ठाकुर। विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। वापस से क्वेश्चन में क्या है? कौन सा सही है? केवल ए, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत व राजस्थान नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24, 87%, 31.15%, 31.15% और 24, 87, 21, 87, 34.5, 34.15, 34, 87%। कितने प्रतिशत है भाई? 31.15%, 31.15 और 24.87। कौन कौन सी है? ये भारत की हो गई 31.15 और राजस्थान की होगी 24.87%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है अपने को। ये जिला है, इसमें प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। सफेद सीमेंट, रसायन और वस्त्र उद्योग, शीशा और जस्ता इसमें दिए गए हैं। तो अपने को उदयपुर में, नागौर में कौन सी है? नागौर, भीलवाड़ा, वस्त्र 3। उदयपुर में शीशा, जस्ता और नागौर में है सफ़ेद सीमेंट, भीलवाड़ा में है वस्त्र उद्योग, कोटा में है रसायन। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहले में 4, 1 और 3, 2। ठीक है। डी ऑप्शन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित हैं? बीड़, चंबल वाले बीड़ कहाँ पे हैं? कोटा, माधोपुर, धौलपुर, पांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। कौन सा है? कोटा, माधोपुर और सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है। सवाई माधोपुर। ठीक है। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? सोनाड़ी, खेरी, पुंगल और मेवाड़ी। कौन सी नहीं है भाई? इसमें मेवाड़ी नस्ल है, ये भेड़ की नहीं है। अगला क्वेश्चन, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 2005-06 में, 7-8 में, 9-10 में, 1997-98 में। कौन से वर्ष में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 2005-06 में। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले जोधपुर, चूरू, नागौर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, करौली और सिरोही। सर्वाधिक क्षेत्र कमी कौन से जिले में है? कौन से में? उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन पर चयन करना अपना। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति टर्शीपरी काल में हुई। और बी ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश में धात्विक खनिजों के भंडार हैं। सी ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फी सोल का विस्तार है। और चौथा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फी सोल का विस्तार है। ठीक है।
बाकी सभी गलत हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से असत्य असत्य का चयन करके को छांटिए। लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ भागों में पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा अजमेर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर भागों में पाई जाती है। जलोढ़ कछारी मृदा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर भागों में पाई जाती है। मध्यकालीन मृदा झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा। ठीक है, इसमें मध्यकालीन मृदा झालावाड़, बूंदी, कोटा ये सही है, ये भी सही है। जलोढ़ कछारी मृदा अलवर, भरतपुर ये भी सही है। मिश्रित लाल काली अजमेर, नागौर, पाली ये गलत है भाई। ठीक है, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भूमिदान का प्रथम उल्लेख है? अहोल अभिलेख, नानघाट अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? इसमें है नानघाट अभिलेख। घर घर औषधि योजना के तहत अगले 5 वर्षों में वन विभाग कुल कितने पौधे प्रत्येक परिवार को वितरित करेगा? ये करंट का क्वेश्चन है। 8, 12, 24 और 32। ठीक है, इसमें है 8 पौधे वितरित किए जाएंगे एक परिवार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हो गई अपने मैथ रीजनिंग हो गई थी पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को सेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।